हेलो प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा प्रश्न है खोजो आसपास। मतलब आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें आपके पास लिखा है दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। देखो बच्चों, इसमें एक शब्द आया है चिक, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप सभी चिक जानते हैं। जी हाँ, घर में धूप या बारिश को रोकने के लिए घर के बाहर जो सरकंडे की चटाई लगाई जाती है उसे हम चिक कहते हैं। चिक एक तरह से पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। यहाँ पर आपको कुछ और ऐसे ही शब्दों का समूह दिया है, आपको इनके अंतर बताने हैं। आपका पहला शब्द है टहनी या तना। तो देखो बच्चों, टहनी होती है पेड़ की पतली डाली, जबकि तना मोटा होता है। टहनियाँ तने से ही निकलती हैं। हमारा दूसरा शब्द है पेड़ पौधा। आप सभी जानते हैं पेड़ बड़े बड़े और लंबे होते हैं, जबकि पौधा छोटा होता है। पेड़ का तना मोटा होता है और भूरे रंग का होता है, जबकि पौधे का तना हरे रंग का होता है और कमज़ोर होता है। हमारा तीसरा शब्द है घूस या चूहा। घूस भी एक तरह का चूहा ही होता है बच्चों, पर यह चूहे से बहुत ही बड़ा होता है। ज़्यादातर यह खुले मैदान में पाया जाता है। चूहे की तरह ही यह बिल बनाकर रहता है। चूहा घरों में रहता है और छोटा होता है। हमारा चौथा शब्द है मुंडेर या चार दीवारी। मुंडेर छत की चारों तरफ बनाई गई छोटी दीवार को कहते हैं, जबकि चार दीवारी किसी भी जगह को घेरने वाली चार दीवार को कहा जाता है। मुंडेर छोटी होती है, जबकि चार दीवारी बड़ी होती है। तो देखा आपने, एक ही जैसे लगने वाले इन शब्दों में भी अंतर होता है। अब हम करते हैं इसका ख पाठ। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिलियों से भी। अब आप बताइए सरकंडे से और क्या क्या बनता है? जी हाँ, सरकंडे से टोकरी बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, चटाई बनाई जाती है और कुर्सी भी बनाई जाती है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों, जिसमें आपको संख्या को प्रयोग करके कुछ शब्द बनाए जाते हैं। देखो, यहाँ आपको एक वाक्य दिया है, दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। कैसी इमारत? तिमंजिली इमारत। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, तिमंजिली मतलब 3 मंजिलों वाली, या जिसमें 3 मंजिल हों। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, आपको इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जिस मकान में 2 मंजिलें हों
जी हाँ, दुमंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों। यस, दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हों। तिरंगा। आप जानते हैं ना, हमारे भारत का झंडा भी कैसा है? तिरंगा। और इसके 3 रंग कौन कौन से हैं? केसरिया, सफ़ेद, हरा। अब हम अगले वाक्य पर आते हैं। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों। चौराहा। उसके बाद हमारा आखिरी वाक्य है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों। तिपहिया। चलो बच्चों, अब हम इसका आखिरी प्रश्न भी कर लेते हैं। सब्ज़ी एक, नाम अनेक। मतलब एक ही सब्ज़ी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ही सब्जियों के नाम दिए हैं। आपको बताना है कि किन और शहरों में इन्हें किस किस नाम से बुलाया जाता है, या फिर इनका इस्तेमाल, इन शब्दों का इस्तेमाल या सब्जियों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलो हम देखते हैं कुछ शब्द। जैसे दिया हुआ है सीताफल। सीताफल को आप काशी फल भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे काशी फल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा एक शब्द है कांदा। बच्चों, आप जानते हैं कांदा को प्याज भी कहते हैं। कांदा को प्याज भी कहते हैं और गुजरात में इसका नाम कांदा बोला जाता है। हमारा अगला शब्द है बटाटा। बटाटा शब्द भी गुजरात में ही प्रयोग किया जाता है। इसका एक और नाम होता है शकरकंद। इसके अलावा कुछ और भी इसमें शब्द हैं, जैसे तौरी तो आपने देखी ही है। शरीफा, ये भी आप जानते हैं। शरीफा फल होता है। काशी फल भी आपको पता ही है, सीताफल को ही कहते हैं। बैंगन भी आप सबने देखा है। अलग जो शब्द है वो है नेनुआ। असल में नेनुआ शब्द भी बिहार में प्रयोग किया जाता है। नेनुआ तौरी के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और जो इसका शब्द है वो है कुम्हड़ा। कुम्हड़ा भी शकरकंद के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यह आपका आज का कार्य है। इसे अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा मैं आपको इनके उत्तर भी भेज रही हूँ। अच्छा, टेम्परेचर कम होने लग गया। देखो 26 हो गया।